नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आज फ्राइडे का सत्र भारतीय बाजार हम आप कह सकते हैं एक कोशिश तो कर रहे हैं रिकवरी दिखाने की। पिछले दिन के सेलिंग प्रेशर के बाद निफ्टी लगभग 1% ऊपर करीब 200 पॉइंट की तेजी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक का हाल देखेंगे, वहां पर किस तरह का एक्शन, किस तरह का मोमेंटम कल के हेवी सेल ऑफ के बाद देखने को मिला है। तो एक ब्रेकडाउन के बाद रीअटेम्प्ट हुई है तेजी और इस समय इंडेक्स टिकता हुआ। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वहां पर भी अगर आप गौर करिएगा तो सुबह के प्रेशर से उबरने की कोशिश 77.2 पर इस समय इंडेक्स आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तस्वीर अगर आप गौर करें तो वो बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में फिर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल भारी वॉलेटिलिटी थी एक्सपायरी के चलते। आज ऑफकोर्स दिसंबर सीरीज का नया सेशन शुरू हुआ है, नई सीरीज शुरू हुई है और एक लंबी लिस्ट है वायदे में ट्रेड की। सपोर्ट कहाँ से मिला है? रिलायंस, भारती, L&T, M&M, ये बिग बॉयज हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पावर ग्रिड, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ बिकवाली का दबाव बन रहा है। ये है आपके लिए ताज़ा हाल मार्केट का। हमारे साथ हमारे जानकार जो इस पूरे हफ्ते साथ दे रहे हैं, उनके रिटर्न स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे आज की रणनीति क्या होगी। तो यह है फिलहाल आपके लिए स्थिति। ब्रिजेश इनफैक्ट मैक्सिमम रिटर्न्स करीब 8.8% के एंजॉय कर रहे हैं। 6% तक की कमाई यहाँ पर अरुण की हुई है। अमित 1% प्लस के रिटर्न्स पर बैठे हैं। आज का ट्रेड कैसे पढ़ा जाए? 24,100 को मार्केट होल्ड कर रहा है। अमित, गुड मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या होगी? कल थोड़ा सा स्कैरी हो गया था, लेकिन आज थोड़े से अपने कदम को फिर से बढ़ाएं बाजार ने। जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड द व्यूअर्स। डेफिनेटली मैम, कल के सत्र में थोड़ा सा स्केरी हो गया था। जिस हिसाब से निफ्टी में एक मूव आया, उसने अपना 10 और 20 डेमा भी वायलेट किया, तो कल का जो लो है वो बहुत अहम हो जाता है मार्केट के लिए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी हम एक दायरे में है 24,400 ऑन द अपसाइड, जहां हमारा 50 डेमा वो रेजिस्टेंस है। और अभी भी मैं थोड़ा सा कॉशियसली ही चलूंगा, बिकॉज मार्केट्स में सेल ऑफ एकदम अचानक से आते हैं। तो व्हाट वी फील इज कि थोड़ा सा मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस लेवल्स में बिफोर द नेक्स्ट मूव। और अगर कल के लो टूटते हैं तो दिक्कतें फिर से बढ़ेंगी। किसी की अगर पोजीशन है तो वो डेफिनेटली एक स्टॉप लगा के रखे 24,050 का और उसे राइट करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स का व्यू। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग पैनलिस्ट। सो मैडम, मेरा व्यू अभी भी आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि व्यू पॉजिटिव रहेगा। मैं एग्री करता हूँ कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। मैं कंटिन्यूसली विक्स को वॉच कर रहा हूँ मैडम। विक्स जब तक 13 के नीचे सेटल नहीं होता है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स आएंगे। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। निफ्टी जिस हिसाब से कल का जो एक लो रजिस्टर हुआ है और आज जो रिकवरी आया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो 24,000 या फिर 23,800 ये एक मेजर डिमांड जोन है। और मैं अमित के व्यू से सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 50 SMA का जो लेवल 24,600 650 के आसपास जो आता है, वो कहीं ना कहीं पहले आता हुआ ध्यान में आता है। पहले ये लेवल टेस्ट करेंगे, इसकी तरफ जाएगा मार्केट, फिर वहां पे सस्टेन होता है नहीं होता है उस टाइम पे हम फिर से रिव्यू करेंगे। बट डेफिनेटली एक मूव 24,500 24,600 के आसपास तो एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि आज मिड कैप्स भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बायस ऊपर रखने का। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए आपको कैश के में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे वो हॉट स्टॉक्स जो लोग ट्रेड करने में बैठे थे पिछले कुछ महीनों में, वो सारे वायदा का हिस्सा बन गए। तो क्या वहां पर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है? गुड मॉर्निंग हर्षा, देखिए गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए अगेन सेम वही चीज रहेगी। वीकली एक्सपायरी हटने के बाद वॉल्यूम कम होने की आशंका थी। अब वापस काफी एफ&ओ के स्टॉक्स जुड़ चुके हैं, तो ये बात सही है। अब ज्यादा स्टॉक्स जो बचे नहीं है कैश में ट्रैक करने के लिए, मेजरली सभी एफ&ओ में आ चुके हैं। और 2 से 3 स्टॉक जो मेरे रेडार पे है, BSC जैसा स्टॉक है अगर वो और जोमेटो, ये 2 स्टॉक्स अब एफ&ओ में आ चुके हैं। मोमेंटम भी काफी अच्छा होता है, तो ज्यादातर चीजें एफ&ओ में स्विच हो रही है और डेटा भी ज्यादा अब धीरे धीरे बनता हुआ नजर आएगा। नो डाउट 15-20 दिन और लगेंगे लिक्विडिटी बनने में। पर कैश के स्टॉक्स एफ&ओ में आते हैं तो वोलेटिलिटी भी वैसी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी तो वहां पे भी उनके स्टॉक्स में मोमेंटम वैसी देखने को मिलेगा। पर एक चीज क्लियर है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी तक डिटोरिएट नहीं हुआ है। लास्ट अगर 3-4 दिन की बात करें तो डिटोरिएशन सिर्फ लार्ज कैप्स में ज्यादा देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव है।
तो मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम है, वहां पे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। और निफ्टी 23,900 24,000 जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन फेज में रहना चाहिए। बुलिश बेरिश बायस दोनों ही नहीं है, पर ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही ज्यादा रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर जोर करें। चलिए तो वो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अरुण का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, फिर देखते हैं यहाँ पर आज क्या बदलाव लेकर आएंगे, किस तरह के ट्रेड्स पर इनकी नजरें रहेंगी। नवा लिमिटेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ग्रेफाइट एग्जिट किया है आज सुबह में, टेक्समैको जेबीएम कल इन्होंने बुक कर लिया था। बताइए आज का नया ट्रेड क्या है? अक्षरा जी, अगेन निफ्टी फार्मा एक लीडर रहा है, तो उसमें से मिड कैप स्टॉक में पीपीएल फार्मा में बाई करने की सलाह है। 263 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 255 का स्टॉप लॉस लगा है और 292 आज का उसका टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। हो सकता है 12-1 बजे के बाद एक बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। पिरामिल फार्मा में एक तेजी का ट्रेड आपके सामने, 292 के लिए एक मौका तेजी की तरफ बन रहा है। ये फिलहाल बाय साइड का ट्रेड, वैसे स्टॉक 7% भाग चुका है और थोड़ा सा अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो टाइम देना पड़ेगा। आज के टारगेट्स नहीं, आगे के टारगेट्स हैं। 255 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अमित, आपका आरसीएफ अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं और एससीआई से एग्जिट किया, नया ट्रेड क्या होगा? जी, इनफैक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने पीपीएल फार्मा ही रखा हुआ था, बट दैट्स ओके। दूसरा मेरा रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज, 838 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक हम अच्छा खासा ब्रेकआउट देख रहे हैं 52 वीक हाई के आसपास। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 820 का और टारगेट्स रहेंगे 920 के। थोड़े से पोजिशनल टारगेट है, जरूरी नहीं कि आज के सत्र में आए, बट स्ट्रक्चर बुलिश है। स्ट्रक्चर बुलिश है, 920 का टारगेट, 820 के आसपास का स्टॉप लॉस। प्राज इंडस्ट्रीज टाइम ले सकता है लेकिन तेजी वाला ट्रेड है, बाय करके चलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को। ये आपके लिए राय है अमित की। ब्रिजेश ने इनफैक्ट एक फैक्ट, कल अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया लेकिन आरईसी के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बताइए ब्रिजेश, नया ट्रेड क्या रहेगा? इंटीग्रा में है, तो मुझे लग रहा है इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, तो करंट प्राइस में इसमें बाइंग की सलाह सॉरी, रहेगी। स्टॉक का आपका जब मेंशन कर रहे थे तभी आपकी आवाज क्रैक हो गई है। स्टॉक मेंशन करेंगे दोबारा? या जुबिलेंट इनग्रीविया। जुबिलेंट इनग्रेविया, ओके, बताइए। सो इस पे मुझे लगता है कि आज एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसमें एक बाय सेटअप बन रहा है। करंट प्राइस में इसमें हम इसको बाय करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 758 का और 810 का टारगेट रहेगा। 758 का स्टॉप लॉस और 810 का टारगेट, तेजी वाला ट्रेड ये फिलहाल आपके लिए उभर कर आ रहा है। जुबिलेंट इनग्रेविया ब्रिजेश ने पिक किया है। चलिए एक एक ट्रेड आ चुका है। अमित, दूसरा ट्रेड है लगे हाथ आइडेंटिफाइड या टाइम लेना चाहते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा मैम। जो आइडेंटिफाई किया था वो अरुण जी ने बोल दिया। हाँ, वो तो चला गया पिरामिल फार्मा। अरुण, आपका क्या प्लान है? अगर स्ट्रेटजी ट्रेड तो डेफिनेटली आइडेंटिफाइड है, क्योंकि लास्ट डे का ट्रेड है और थोड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक लेना चाहूंगा। तो 12:30-1 बजे बाद कोई मोमेंटम मिलता है तो उसमें देना चाहूंगा। 12:30-1 के आसपास अगला ट्रेड आएगा। इनफैक्ट ब्रिजेश, आप भी स्टॉक दे सकते हैं, कुछ है? एक्चुअली दे सकता हूँ मैं, लाइक यू कैन टेक योर टाइम ब्रिजेश, ब्रेक के बाद भी बातचीत कर सकते हैं। टेक योर टाइम। ठीक है। अमित जी, मैंने आइडेंटिफाई किया है अभी एक स्टॉक। बताइए। कल्याण ज्वेलर्स लगभग 719 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बेस से बाहर आ रहा है की मूविंग एवरेजेस के ऊपर। इसे बाय करें, 700 का स्टॉप लगा के रखे और टारगेट्स हमारे रहेंगे 780 के। 780 का टारगेट, 700 का स्टॉप लॉस। अभी वो एक्शन पकड़ने लगा है स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स आपकी स्क्रीन पर, बाय साइड का ट्रेड। तो चलिए एक एक स्टॉक अमित और ब्रिजेश की तरफ से आगे आएगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर एक अग्रेसिव टारगेट कट किया है। गोल्डमैन के तथ्य क्या हैं, किस तरह के कंसर्न स्टॉक और बाकी सेक्टर में उभर कर आ रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद? यतिन हमारे साथ हैं इस पर और हाईलाइट देने के लिए। बताइए यतिन। तो गोल्डमैन सैक्स ने आज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है। उनकी अब रेटिंग सेल की है
और टारगेट है 564 रुपये, यानी कल के क्लोज से लगभग आधी जो है इनकी टारगेट प्राइस है। जिस हिसाब से MFI सेगमेंट यानी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये अर्निंग्स को आगे इम्पैक्ट करेगा, ऐसा गोल्डमैन सैक्स को मानना है। इनफैक्ट इनको लगता है कि FY 25 से 27 में जो इनका पहले का अनुमान था उससे 40 से 50% कम अर्निंग्स आ सकती है, इसीलिए उन्होंने EPS भी कट किया है। ओवर लेवरेजिंग भी इंडस्ट्री में दिखाई पड़ रही है और जो पोर्टफोलियो है उनमें सब सेगमेंट्स में आपको स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है, जिससे आगे आने वाले इंडेप्थनेस में लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का जो है इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और स्लोअर लोन ग्रोथ और लोअर मार्जिन्स ऑन इंटरेस्ट भी आपको जो है ओवरऑल अर्निंग्स पर प्रेशर डालता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो काफ़ी एग्रेसिव डाउनग्रेड गोल्डमैन सैक्स का, और शायद इसीलिए आज स्टॉक में लगभग 10% तक का डाउन टेक आप देख रहे हैं। नियरली 10% टूटा है काउंटर, प्रेशर तो क्लियरली यहाँ पर साफ बनता हुआ दिखाई दे ही रहा है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए, और इसके साथ बाकी इस सेक्टर के स्टॉक्स में भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो MFI सेक्टर से अब शिफ्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ। बीमा सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। वित्त मंत्रालय 100% FDI पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर चुका है। इसके तहत कौन से बड़े प्रस्ताव आ सकते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकता है ये 100% का FDI आना इस सेक्टर में। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या मायने होंगे, किस तरह से तस्वीर बदल सकती है पूरे भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर की? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं, खास तौर से मोदी सरकार के कार्यकाल का, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया उसके मुताबिक पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में 100% यानी 100% FDI की छूट दी जाएगी, यानी विदेशी निवेश की छूट दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये ऑटोमेटिक रूट से होगा, यानी 100% तक आप FDI लाइए, इंश्योरेंस सेक्टर में लाइए, लेकिन किसी भी तरह की कोई मंजूरी लेने की जरूरत आपको नहीं होगी, यानी अप्रूवल रूट से नहीं होगा। 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से होगा। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि जो मेजॉरिटी के डायरेक्टर होंगे इंडियन होना चाहिए, आपका एक ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं जो आमतौर पर विदेशी निवेश करने वाली कंपनियां अलग अलग सेक्टर में इसको स्वीकार भी करते रही हैं, सहर्ष, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। सिर्फ FDI की नियमों में छूट देने का प्रस्ताव नहीं है। दरअसल इसमें यह भी कहा गया है कि FDI आने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो दूसरी शर्तें हैं उसको भी आसान किया जाएगा। जैसे कि नेटवर्थ की बात है तो उसमें नेट ओन फंड की सीमा पहले 5,000 करोड़ रुपए होती थी विदेशी री इंश्योरेंस के लिए, अब उसे घटा करके विदेशी री इंश्योरेंस के लिए नेट ओन फंड की सीमा 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी चीज कि कंपोजिट लाइसेंस देने का एक प्रस्ताव है, वो भी सारे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां इसकी डिमांड कर रही थी, यानी आप एक साथ इंश्योरेंस, अलग अलग सेगमेंट के इंश्योरेंस का कारोबार कर सकेंगे, इस बात की आपको छूट मिलेगी। यह भी इंश्योरेंस सेक्टर में कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत यहां पर हो सकती है। मिनिमम कैपिटल की सीमा क्या होनी चाहिए, IRDA समय समय पर तय कर सकती है, इसका प्रस्ताव है। और इसके लिए 3 अलग अलग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इन तीनों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये कंसल्टेशन पेपर वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, 10 दिसंबर तक राय मांगी गई है। और अगर मैं बताऊं तो इसकी 3 अहमियत है। पहली बात, 10 दिसंबर तक राय मांगी गई, इसका मतलब संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो पाएगा, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन बजट तक इसको पारित कर लिया जाएगा, इसकी सरकार मन बना चुकी कह सकते हैं। दूसरी चीज, इस प्रस्ताव के साथ एक बात और साफ हो गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सरकार बिग बोल्ड रिफॉर्म की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगी। और तीसरी चीज कि इस फैसले को होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आप कई सारे नए प्लेयर देखेंगे, जिसकी जरूरत IRDA समय समय पर बताती भी रही है। तो क्लियरली यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और इस पर आगे अपडेट्स आते हुए भी दिखाई देंगे। इंश्योरेंस कंपनियों में कल ऑफ कोर्स हमने देखा था मुनाफा वसूली आई थी, अब कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ लौट रही है। बजाज फिनसर्व, LIC जैसे काउंटर्स हैं, लेकिन निजी कंपनियों पर किस तरह का एक्शन आएगा वो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए लक्ष्मण। ये एक स्टोरी है जिस पर आगे भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते हमारी खास पेशकश स्टार्टअप गुरुकुल के बारे में एक अपडेट, एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बशर्ते उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। एक छोटी सी गलती आपको मंजिल से दूर भी ले जा सकती है। स्टार्टअप्स में मुकाम हासिल करने का इरादा कई लोगों का रहता है और उसी को हम फुलफिल करने के लिए एक दिन का खास वेबिनार आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
उसी से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल है तो आज 12 बजे मुझे और विपिन के साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे और विपिन के साथ इंस्टा लाइव पर। स्टार्टअप गुरुकुल की बात करेंगे, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बदला है और बढ़ रहा है उसकी भी बातचीत होगी, तो जुड़िएगा जरूर आज 12 बजे इंस्टाग्राम पे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आई थिंक अब ब्रिजेश ने भी एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर ही लिया है। ब्रिजेश बताइए क्या रहेगा अगला ट्रेड? मैडम एपीएल अपोलो काफी अच्छा लग रहा है, इसमें एक बाइंग देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम हो सकता है इसमें। करंट प्राइस में बाय करेंगे इसको। जो स्टॉप लॉस है वो 1490 का रहेगा और 1600 का टारगेट देख रहा हूँ इसमें। 1600 के टारगेट 1490 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एपीएल अपोलो में एक बाई साइड का ट्रेड। चलिए सारे ट्रेड्स आ गए हैं। आई थिंक अरुण कुछ और समय लेंगे अगले ट्रेड देने से पहले, तो रिकैप मैं फटाफट से कर रही हूँ जो सारे ट्रेड्स आए हैं। अमित ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स दिए हैं। एक है कल्याण ज्वेलर्स 780 टारगेट 700 स्टॉप लॉस, प्राज भी जोड़ा 920 टारगेट 820 स्टॉप लॉस, आरसीएफ कैरी किया 185 का टारगेट है 169 स्टॉप लॉस। आरसीएफ ड्रैग कर रहा है लेकिन हल्की हल्की बढ़त प्राज और कल्याण की तरफ से आ रही है। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अरुण का। पिरामिल फार्मा के साथ गए हैं, 292 टारगेट है 255 का स्टॉप लॉस है। ये एक ही ट्रेड है, दूसरी जगह खाली है, आधे % के गेंस इधर बन रहे हैं। अब आप लेकर आइएगा ब्रिजेश का पोर्टफोलियो। तो आरईसी कैरी किया है 555 का टारगेट, जुबलेंट इनग्रेविया जोड़ा 810 टारगेट 758 स्टॉप लॉस और एपीएल अपोलो 1600 टारगेट 1490 स्टॉप लॉस। तीनों हल्के से शेड ऑफ ग्रीन में इस समय कर रहे हैं कारोबार। चलिए ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है? 8.6% के रिटर्न्स ब्रिजेश के हैं, 1.3% के रिटर्न्स अरुण के और अमित के 1% के रिटर्न्स। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे आपके लिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आप स्टार्टअप गुरुकुल का हिस्सा बनना चाहते हैं, आखिरी डेट रजिस्ट्रेशंस की 6 तारीख को है। ये एक ऐसा वेबिनार है जहां पर आपको सारी बारीकियां मिलेंगी, कैसे बिजनेस शुरू करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे आप फंड रेज कर सकते हैं। उसी पर आज हम दोपहर में 12 बजे विपिन और मैं मिलेंगे आपसे इंस्टाग्राम पर लाइव, तो आप भी जुड़िएगा वहां।